लटकेला कलम कैसे बताएं? चलो देखो, वृत्त के बारे में या कक्षा 9 का है, 10 में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ आ जाता है, हालांकि 10 के मैथ में इतना डीप नहीं है, लेकिन आता है। ध्यान से सुनो, अब यहाँ 3 से 5 6 तक बताते हैं। 3 नंबर में हम लिखे हैं, वृत्त के केंद्र से होकर जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, आपको एक इम्पोर्टेंट सवाल है 10 क्लास में मात्र, कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है ना। एगो दिया है स्मरणीय में, बस बीटीसी में स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, लेकिन अगर दूसरा किताब में देखोगे तो बहुत कुछ है। चलो ये 9th का है, वृत्त के केंद्र से होकर जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। पुराना गणित जो था ना 2010 से पहले का, उसमें ये सब भाड़ा पड़ा था, बहुत भरमार था। 2010 के पहले वाला जो मैथ था उसमें भरपूर था ये सब सवाल। क्या है सवाल? ये वृत्त है आपका, क्या है यह? वृत्त है। ये क्या है आपका? ये भी क्या है, बोलो ना रे? जीवा। ये क्या है? केंद्र से जीवा पर एगो लंब डालो 90 डिग्री का। मुंह बंद रखोगे, यहाँ देखो रे। ओ एम क्या है? लंब है। ओ एम क्या है? किस पर लंब है? यह ए बी पर। जिस जगह पर लंब गिरा है यहाँ, जितना इधर होगा उतना उधर होगा। समद्विभाजित माने 2 बराबर भाग। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। याद हो गया? केंद्र से जीवा पर अगर लंब डालेंगे तो जीवा को क्या करेगा? 2 भाग में बांटेगा। हो गया, तो हो जाएगा ए एम बराबर एम बी। देख रहा है यहाँ, देख लिया ना? अगला सवाल समझो, ये आपका वृत्त है, इसी में बना देते हैं। ये क्या है आपका? वृत्त है। अगला सवाल है 4 नंबर में, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। क्या है? अर्धवृत्त का कोण। अर्धवृत्त किसे कहते हैं? अर्धवृत्त ऐसा होता है, ये आपका अर्धवृत्त है, यहाँ केंद्र है ना। व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है। व्यास क्या करती है? वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त है। व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है। आगे आओ सौरभ, ये प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। व्यास वृत्त को 2 भाग में बांटता है, ध्यान है। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। चलो सवाल है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, या अर्धवृत्त का कोण डैश होता है। परीक्षा में आता है अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो कहना समकोण होता है। क्या कहेगा? समकोण मतलब कितना होता है? 90 डिग्री है। देखो कैसा होता है, अर्धवृत्त में तुम ऐसे एक ठो कोण बना दो, तो ये कोण यहाँ कितना डिग्री होगा? अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? याद हो गया? याद हो गया ना? फिर देखो एगो और कोण बनाओ यहाँ अर्धवृत्त में, ये कोण क्या होगा? समकोण का है, तो अर्धवृत्त का है। फिर यहाँ से खींचो, फिर यहाँ से मिला दो, तो ये कोण कितना होगा? 90। क्यों होगा? तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। फिर देखो यहाँ से लकीर खींचो, यहाँ मिलाओ, तो क्या डिग्री होगा? 90। क्यों होगा? तो अर्धवृत्त का बना कोण समकोण होता है। इधर खींच दो, इधर मिला दो, अब बोलो ये कितना डिग्री होगा? 90। क्यों होगा? तो यो अर्धवृत्त है नीचे का, है ना। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। यहाँ से खींच दो, यहाँ से खींच दो, यहाँ तो कितना डिग्री होगा? 90। यहाँ से खींचो, यहाँ से खींचो, यहाँ तो कितना डिग्री होगा? अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? याद रहेगा ना? अगर ये आता है मैट्रिक एग्जाम में आता है नम्मा के गणित का। समझ रहा है बात को? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब समझ गया कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। याद हो गया? अगला सवाल देखो 5 नंबर, एक ही वृत्त खंड के कोण समान होते हैं।
क्या कह रहा है? एक ही वृत्त के एक ही कोण समान होते हैं। वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। समझ रहा है? एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? समान। कैसे एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं? इसको एकांतर वृत्तखंड का कोण भी कहते हैं। एकांतर वृत्तखंड का कोण समान होता है या एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, वृत्तखंड बनता है जीवा से। वृत्तखंड किससे बनता है? जीवा से। मान लो ए बी जीवा है, वृत्त को दो खंड में बांट रहा है। एगो खंड ऊपर है, दूसरा खंड नीचे है। तो जीवा जो वृत्त को दो भाग में बांटा, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? वृत्तखंड। क्या कहलाता है? जीवा वृत्त को खंडित कर देता है दो खंड में। एगो छोटगर खंड है, एगो बड़ नमहर खंड। इसको दीर्घ वृत्तखंड है, इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। समझ रहा है ना? अब इसमें जो तुम कोण बनाएगा ऐसे, अब देखो इधर अर्धवृत्त नहीं है, समकोण तो नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। फिर यहाँ से खींचो, 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 यहाँ। तो क्या होगा जानते हो? ये सब कोण क्या होगा? समान होगा। समान माने क्या होता है जी? बराबर। एकांतर वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? बराबर या समान होते हैं। एकांतर वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। इसमें जितना कोण और एक तो खींच दो तो वो उतने साइज का होगा। समझ रहा है? एकांतर वृत्तखंड या एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। क्या कहेंगे? एक ही वृत्तखंड के कोण समान। एक ही वृत्तखंड में है। अब चलो, एगो वृत्तखंड किधर है? नीचे। ये तो दीर्घ वृत्तखंड हुआ जी। अब नीचे कौन वृत्तखंड है? लघु। इसमें भी कोण बनाओ एगो, यहाँ से खींच के यहाँ बनाओ, एगो कोण बना। फिर यहाँ से एगो खींच के यहाँ कोण बनाओ। इसको नापो, जितना बड़ा ही होगा उतने बड़ा ही होगा। मतलब ई वृत्तखंड का दो कोण समान होगा, वो वृत्तखंड का 4-5 को कोण समान होगा। तो एक ही वृत्तखंड का कोण क्या होता है? समान। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो है जी? ये आए याद कर लेगा। एगो और है, पढ़ो 6 नंबर, लास्ट नंबर। खूब बढ़िया से सुनो। 10 क्लास 10 वाला के लिए यह खुआ है, याद कर लेना। ठीक है? याद कर लेगा। चलो देखो, 6 नंबर में क्या कर रहे हैं? 6 नंबर का देखो जी, 6 नंबर में कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 होता है। क्या कह रहा है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। सवाल है कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? कौन कौन बताएगा? बताओ बताओ रे, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? बोलो जी, कोई पता है किसी को चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? इधर तो कोई नहीं बताएगा। इधर से बताएगा रे? ध्यान से सुन लो, जिंदगी में नहीं बोलना। चक्रीय चतुर्भुज क्या है? आपको वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज तो हम पढ़ा दिए हैं। चक्रीय चतुर्भुज सुनो किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष, चारों नोकनी, शीर्ष माने लोल, जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, इस गोलका को परिधि बोलता है। देखो, परिधि पर चारों नोकनी है? जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष, इसको शीर्ष बोला जाता है। जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो उसे क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। ई कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा? और फिर ई कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100। आमना सामना के कोण को मिला के होता है 180 जोड़ के। अगर ये 100 डिग्री होगा तो ये 80 होगा, ये 90 होगा तो ये 90 होगा, 90 90 180।
तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? ये VVI सवाल है, पहले सुन लो, ये दिए हैं, पूरा रटेगा 10 क्लास, पूछेंगे तो तरह जवाब देगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180। इसी का नाम है चक्रीय चतुर्भुज। ऐसा परीक्षा में सवाल आपको आ सकता है, इसलिए गौर से देख लो। ऐसा दे देगा, यहाँ देगा 100, यहाँ देगा x, कहेगा x का मान कितना होगा जी? 80। कितना होगा? 80। समझ गई? अगर यहाँ दे देगा 30 तो यहाँ कितना होगा? 150। ठीक है, समझ में आ रहा है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो। जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त के उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। सीख गई?